अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA BS हमारे पास ADC, उसके बाद BCom वगैरह ADA सब का ये इंग्लिश यही है ये। लेकिन कोड अलग अलग है, किताब एक ही हमारे पास ही है। 14-24 कोड है ये। इंग्लिश पार्ट 2 है ये, दूसरे सेमेस्टर की बुक है ये हमारी। इसके आज मैं गुजरे हुए कुछ पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पेपर सैंपल भी आप लोगों को समझा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस लिहाज से आता है। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि आपको सेंटेंस आना ज़रूरी है आपको, तभी आप ये पेपर हल कर सकोगे आप, वरना आप पेपर हल नहीं कर सकोगे। लेकिन इंग्लिश की किस किस लिहाज से तैयारी करनी है वो मैं इधर आप लोगों को इस पेपर में समझा दूंगा मैं। ये हमारे पास ऑटम 2023 का पेपर है, जो कि पिछले सेमेस्टर का हमारे पास पेपर है ये, जो अभी गुजरा है। इसमें हमारे पास पहला सवाल है सेपरेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंस एक्सप्रेशन फ्रॉम दी वन। ये हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल के लिहाज से तो आपने फॉर्मल इनफॉर्मल की तैयारी करनी है आपने। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल का लेटर भी आ सकता है, और जिस तरह हमारे पास ये सेंटेंस एक्सप्रेशन का है कि ये इस तरह भी हमारे पास आ सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा सवाल है पॉजिटिव वन नेगेटिव। ये भी आपका सवाल, इस तरह का सवाल भी आपका आ सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा सवाल है इमेजिन। तीसरा सवाल हमारे पास, इसमें हमने एक पैराग्राफ लिखना है, हमने नैरेटिव। उसके बाद हमारे पास है चौथा सवाल, जिसमें हमारे पास कॉज इफ़ेक्ट है। आपने कॉज और इफ़ेक्ट को आपने देख लेना लाजमी है अपनी किताब से। उसके बाद फिर हमारे पास है फैक्ट एंड ओपिनियंस। ये भी आपने अपनी किताब से देख लेना है आपने। उसके बाद फिर नीचे वाले सेंटेंस है, सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 7 है। इसकी मैं ट्रांसलेशन भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं। अभी हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं, फिर मैं बाकी पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। ये हमारे पास खिज़ा 2023 का पेपर है ये। पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, रस्मी और गैर रस्मी जुमले तासुरात झेल में फराहम करदा से अलग करें। उसके बाद सवाल नंबर 2 है दर्ज झेल अल्फाज के एक मुस्बित और एक मरफ़ी मफ़हूम लिखे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, तसव्वुर करें कि अभी आप बाज़ार में जा रहे हैं, चोरी का मुशाहिदा किया है, और आपने 15 पर 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 15 लाइन पर। उसके बाद हमारे पास आपने जाए वक़ुआ पर जो कुछ देखा इसकी तफ़सीलात बयान करें। मतलब आप किसी बाज़ार में गए थे, उधर कोई चोरी हो गई, जो जो आपने देखा है वो आप उधर लिख दो आप। उसके बाद फिर हमारे पास सवाल नंबर 4 है बयान करें गुमशुदा वजह असर लिखकर दर्ज झेल जुमले मुकम्मल करें। अगर ज़रूरत हो तो 10 जोड़ने वाले मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर ये नीचे हमारे पास है 7, 8, 9, 10 जुमले तकरीबन हमारे पास। मैं दफ्तर आने से पहले अपनी माँ को नहीं देख सकता था। उसके बाद पहला हमारे पास ऊपर है, तो वो फ़ौरन जाए वक़ुआ से चला गया। दूसरा ये था, तीसरा ये है, नतीजे के तौर पर मुझे तेज़ बुखार हो गया। मेरी वालिद को रश पसंद नहीं। असा उस्ताद थक गए हैं, इसलिए वो वक्त पर घर नहीं पहुंच सकी शदीद तूफ़ान की वजह से। ये हमारे 10 जुमले हैं इधर ये। उसके बाद आगे सवाल नंबर 5 है दर्जेल जुमलों में हक़ाइक़ और आरा की शनाख्त करें। हक़ाइक़ के सामने F10 और राय के सामने 0 लिखें। फिर नीचे भी इसमें हमारे पास कुछ जुमले उन्होंने लाइनें दी हुई हैं। मेरी स्कूल की लड़कियां बहुत होशियार हैं, मेरे वालिद दुनिया के बेहतरीन वालिद हैं, लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है, सरगोदा करीब एक शहर में रहते हैं लाहौर। उसके बाद मेरे मुल्क के सियासतदान बहुत होशियार है। सवाल नंबर 6 है ज़िंदगी का मादना बिजली से और इसके बगैर ज़िंदगी का दर्जेल 15 पर मबनी पैराग्राफ लिखें। बिजली के बगैर ज़िंदगी, बिजली के साथ ज़िंदगी, रुक जाना, ज़िंदगी चल रही है, वो रंग, मतलब ये सारी काम नहीं, मुताला करना, मुश्किल मुताला करना। उसके बाद सवाल नंबर 7 है हमारे पास दर्ज जुमलों के मुज़मिर मायने लिखें। खतरे की घंटियाँ बच्चों की हैं, माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरा है मुझे अपनी वालदा के साथ इसके स्कूल जाना है, इसके साथ से बहुत खुश हैं। ये आप लोग नीचे देख सकते। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, आगे हमारे पास है, जिसमें हमने एक पैराग्राफ लिखना है।
डिसीजन पर। ये था हमारा ख़िज़ा 2023 का पेपर। इसमें 8 सवाल थे, 8 के 8 आपने हल करने होंगे। इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास आगे था ओपिनियन वाला, ये आपने देख लेना है। उसके बाद अगला पेपर हमारे पास, ये मैंने स्क्रीनशॉट इसका इसलिए लिया था कि ये 2 स्क्रीनशॉट लिए थे। सवाल नंबर 8 इधर नज़र नहीं आता, वो अच्छा इधर आ गया नज़र। ये बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे की जा सकती है, इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय का कोई 20 लोगों का ख्याल है कि सज़ा बच्चों की तरबियत एक मौसर तरीका है, जबकि दीगर यकीन की तारीफ और इनाम इनके दरमियान फ़र्क सिखाए कि मौसर तरीके सही और गलत। उसके बाद अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखे जिसमें दोनों नज़रियात पर बहस और अपनी राय दें। ये ऊपर वाला हमारा सवाल नंबर 8 ही है, 2 हिस्सों में है ये। उसके बाद फिर हमारे पास बहार 2023 का पेपर है ये, जो कि उससे पिछले सेमेस्टर का पेपर है ये। इसमें सवाल नंबर 1 है, सोशल मीडिया नुकसान 300 अल्फाज से ज़्यादा एक दलीली मजमून लिखिए। अच्छा, ये सवाल 14-23 में भी आया हुआ था, ये जो पिछले पेपर मैंने शेयर किए थे उनमें ये सवाल था। उसके बाद तालिब इल्म की ज़िंदगी में एक दिन के बारे में मुनासिब तरतीब के निशानात जैसे कि नैश फरश का इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर नोट लिखें, फिर बाद में दर्रे असना, बाद में आखिर वगैरह। उसके बाद है किताबों के बारे में 200 से 50 अल्फाज से ज़्यादा का दर्जाबंदी का मजमून लिखिए, इनकी मुख्तलिफ क़िस्म दर्जाबंदी बंद करें और इनके इस्तेमाल। अच्छा, अब ये देखो रस्मी और गैर रस्मी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये इधर भी आ गया हमारे पास। ये आपने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के लिहाज से भी, सेंटेंस के लिहाज से भी अपनी तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल लाजमी आएगा, ये फॉर्मल इनफॉर्मल वाला। मैं वाकई इसका शुक्रगुजार हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकूँगा, मुझे कल ना आने के लिए अफसोस है। साद को मेरा प्यार दो। हम आज शाम बाहर क्यों नहीं जाते, जितनी जल्दी मुझे बताएं। प्यारे सलीम, मोहतरम जनाब सऊद, मैं मुंतज़िर हूँ, मैं वाकई में। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, तसव्वुर करें कि आपने एक घर देखा है जाई वकुआ के बारे में। अच्छा देखिए, उधर भी जाई वकुआ था बाज़ार के बारे में, इधर घर के बारे में। मतलब ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मौजू इनका एक ही होता है इनका। अभी जो मैंने पेपर दिया था उसमें मुझसे पूछा गया था इस्लामाबाद का, कि आप इस्लामाबाद में गए तो आप बताओ आपकी उधर के रोड कैसे लगे आपको, आपको उधर की सड़कें कैसे लगी, आपको उधर के बाज़ार कैसे लगे। कि आपने सब इंग्लिश में बताना होता है, तो इसके लिए आपने सेंटेंस लाजमी आपने देखना है आपने। सवाल नंबर 6 है, शहर में ज़िंदगी और गांव में ज़िंदगी का मुवाज़ना करें, इसके बरक्स लिखें, हर एक कैसे ममाइल और मुख्तलिफ है। सवाल नंबर 8 है, पैराग्राफ बनाने के लिए दर्ज जुमलों को खोलें। नासरा एक छोटे बच्चे से शहर में रहती है। उसके बाद दूसरा है, इसलिए इसने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम किया। इन दोनों ने अपने नौजवानों ख़ानदान की परवरिश के लिए सख्त मेहनत की। ये 2023 का पेपर था। ये हमारे पास खिज़ा 2022 का पेपर है। एक चीज़ और मैं इधर बता दूँ, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स इधर आके फंस भी जाते हैं, कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक पेपर लाजमी लीक करती है। मतलब ये हर जब भी पेपर इंग्लिश का आता है ना, ये एक पेपर खुद लीक कर देती है, ओरिजिनल छुपा लेती है, फेक को आगे पेश कर देती है। उधर से फिर जो काफ़ी यूट्यूबर हैं या फिर काफ़ी फेसबुक वाले हैं जिनके पेज है अपने बड़े बड़े, वो उधर से स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, इतने पैसे दो और हमसे पेपर ले लो। लेकिन जब स्टूडेंट्स पेपर हॉल में जाके बैठते हैं तो आगे पता चलता है पेपर कोई और है। इसी तरह ये 2 पेपर हैं, लेकिन कन्फर्म मुझे भी नहीं है कि इसमें ओरिजिनल पेपर कौन सा है। लेकिन पेपर सैंपल तो आपको पता है कि उससे से मिलता जुलता होता है, सवालात वो नहीं होते, मिलता जुलता होता है उससे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल लाइफ कॉलेज के बारे में कम से कम 250 अल्फाज का बहसी मजमून लिखे। मजमून तारुफ, बॉडी और इख्तिताम होना चाहिए। इसमें पहला सवाल ये है, खिज़ा 2022, इसमें पहला सवाल हमारे पास है, पाकिस्तानी सकाफ़त पर टीवी ड्रामों के असरात के बारे में कम से कम 250 अल्फाज इस्तेमाल मजमून लिखें। अच्छा, ये सवाल 14-23 में भी आया हुआ था, यही वाला सवाल। तो इसका पहला सवाल जो है ना, किसी न किसी लिहाज से देखो आप, इसका आता है 300 सोशल मीडिया के नुकसानात। इसमें हमारे पास है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये एक पैराग्राफ आपसे लाजमी लेते हैं, ये 200, 250, 300 अल्फाज पर ये। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, गांव में ज़िंदगी। आपको पता है ये पिछले पेपर में आया हुआ है ये सवाल। ये गांव के शहर की ज़िंदगी के बारे में एक पैराग्राफ लिखें, इसके फ़ायदा नुकसानात लिखें,
फिर बताएं कि दोनों में से इसको जीना पसंद करते हैं और क्यों। सवाल नंबर 3 है, हमारे माशरे में करप्शन की मुख्तलिफ शक्लों पर। अच्छा, ये करप्शन वाला 14 देश में भी आया हुआ था ये सवाल, ये वाला। एक मजमून 250 अल्फाज पर लिखें जो माशी बदहाली का बाइस बन रहे हैं। एक मुतहरिक बदनामी से पाक माशरा बनाने के लिए फ़र्द क्या किरदार अदा कर सकता है। चलो इधर देख लेते हैं अगले पेपर में। पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट की ज़िंदगी पर एक मजमून लिखें, 250 अल्फाज लिखें। अच्छा, एक ट्रैफिक से रिलेटेड सवाल ये नहीं था, लेकिन ट्रैफिक से रिलेटेड था वो। 14 देश में सवाल हमारा आया हुआ था। उसके बाद फिर ये हमारे पास एक्सप्रेशन वाला सवाल है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन वाला तो इसमें लाजमी आता है 14 तेईस में, तो सेंटेंस की सूरत में। इसमें हमारे पास है वजूहात के बारे में जुमले बनाने के लिए मुनासिब तासुरात का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें लेटर एप्लीकेशन भी कोई आ सकती है, आपने उस लिहाज से भी आपकी 14 तेईस की जो की बुक है उसमें मौजूद हैं ये लेटर एप्लीकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रस्मी, गैर रस्मी, ये सारी मौजूद हैं। आपने पास होने के लिए जो ना कम से कम आपको लेटर, इनफॉर्मल, फॉर्मल, उसके बाद कॉज, इफ़ेक्ट, आपको ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। आपको नेगेटिव, पॉजिटिव, ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसमें इसमें हमारे पास एक लेटर आया हुआ है सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 6 में हमारे पास है, आप अब्दुल्ला शुगर मिल्स के सीईओ हैं और आप मिल्स के सेल्स मैनेजर की खिदमत हासिल करना चाहते हैं। इस पोस्ट के लिए एक अखबारी इश्तहार बनाए। इश्तहार वाला 14 देश में तो कन्फर्म आता रहता है, लेकिन इसमें ये अभी मैं देख रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर हमारे पास है सवाल नंबर 6, नहीं सॉरी, सवाल नंबर 5 ये लेटर वाला था। उसके बाद ये, नहीं सॉरी, वो भी लेटर वाला नहीं, अपने भाई और बहन या वालदा का मुआवजा करें, इसके बरस बहस करें दोनों में से कौन आपका ज़्यादा ख्याल रखता है। सॉरी, ये मुझसे मिस हो गया क्योंकि मुझे लगा शायद ये लेटर है ये। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 6 हमारा ये ऐड के मुतालिक है। सवाल नंबर 7 है, दर्ज जुमलों के मुज़म्मिर मायने लिखें। मुज़म्मिर मायने आपको पता है पिछले हमारा आटम 2023 में मुज़म्मिर वाला और मायने वाला सवाल हमारे पास ये आया हुआ था ये। उसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास, दरअसल में किसी भी 5 वाक़यात पर मबनी अखबार की सुर्खियाँ लिखें। सुर्खियाँ मुख्तसर कराकर और दिलकश होनी चाहिए। रेस्टोरेंट में आग, क्रिकेट मैच में शिकस्त, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, वज़ीर-ए-आज़म, लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी, आलूदा पानी, तकरीर, पार्लियामेंट, पाक बहारा, डायलॉग। ये हमारा आइटम अभी इस पेपर की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारा पीछे रह गया थोड़ा बहुत ही। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मुतअद्दिद अल्फाज से मुंसलिक मफ़हूम के मायने लिखें। हर लफ्ज़ के लिए एक जुमला लिखें जो मफ़हूम के मायने को वाज़ेह करे। सवाल नंबर 5 है, नहीं सॉरी, सवाल नंबर 4 का हिस्सा ये, कौवा, होशियार, तजुज्जुस, शक्ल, भेड़। सवाल नंबर 5 है, अपनी क्लास में 2 बेहतरीन दोस्तों का मुवाज़ना करें। अच्छा, पिछले पेपर में मुवाज़ना है घर का, भाई, बहन, वालदा, वालिद। इसमें हमारे पास है दोस्तों का। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, आप बेवरेज फैक्ट्री के सीईओ हैं। इसमें हमारे पास दूसरा सीईओ है। ये देख लो, पेपर ये लीक करते हैं ना, पेपर होता उसी से रिलेटेड है लेकिन सवाल थोड़े चेंज कर देते हैं ये। आगे सवाल नंबर 7 है, दर्ज जुमलों के मुज़म्मिर मायने लिखें। इसमें भी हमारे पास मेरे ख्याल में मुज़म्मिर मायने, हाँ मुज़म्मिर मायने था, लेकिन इसमें उन्होंने हमसे, इसमें अहमद का, इसमें हमारे पास अहमद का कल लाहौर, ये अब अपनी तनख्वाह कम मिल रही है पापा। इसमें और जुमले हमारे पास, काश मुझे फ़िल्में पसंद आए, मैं सारा दिन तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँ। उसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास, ये कॉज अफेक्ट है हमारे पास, आपने इसकी भी लाजमी तैयारी कर लेनी है। असर, वजह, कॉज, इफ़ेक्ट, मुंदरजिल वजूहात और असरात पर मबनी वजह और असर जुमले लिखने के लिए मुनासिब तासुरात का इस्तेमाल करें। ये थे। उसके बाद ये 2023 का जो कि मैंने पीछे आपसे शेयर किया था, इसमें हमारे पास ऐसे है 300 वर्ड का। उसके बाद फिर हमारे पास स्टूडेंट्स लाइफ है हमारे पास। और सवाल नंबर 4 में हमारे पास आप लोग देख सकते हो, खिज़ा 2023 में भी फॉर्मल, इनफॉर्मल सेंटेंस एक्सप्रेशन थे, इसमें भी हमारे पास यही है। तो ये हमारे पास था स्प्रिंग 2023 का इंग्लिश का पेपर। उसके बाद फिर हमारे पास अगला है एटम 2022 का, जो कि मैंने पीछे आपसे शेयर किया उर्दू में। तो ये इधर आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो। ये इसमें 8 सवाल हैं, 8 के 8 आपने हल करने होंगे। कॉज इफ़ेक्ट है हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास से आस्क इन सवाल नंबर 7 मतलब। उसके बाद सीईओ के बारे में था। उसके बाद आगे फ्रेंड के बारे में था। उसके बाद हमारे पास मीनिंग, अटैच और
टू दी फॉलोइंग सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 डिफरेंट फ्रॉम्स, ये वर्ड का हमारा ऐसे है। उसके बाद आटम, आगे भी आटम 2022 का, जो कि मैंने दो आपको बताए थे कि ये दो अलग अलग पेपर हैं। इसमें भी कॉज इफेक्ट है, ऐसे हैं। तो आपको थोड़े जुमले बनाने आ जाए ना, तो आप ये आसानी के साथ 200 अल्फाज का आपके लिख सकते हो। एक चीज़ और मैं इधर बता दूं मैं कि, और ये हमारा आटम 2023 का, सॉरी ये तो मैं पहले आपसे मैं पीछे शेयर कर चुका हूँ। मैं ये आटम 2022 के रहते थे, ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि इसमें वो दे मार 4.5 रखते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिखो आपने। इसमें ये नहीं चलेगा। इसमें आपको जितना जवाब आता है ना, आपने उतना ही लिखना होगा आपको, जितना आपको जवाब आता है सवाल के लिहाज से। अगर 250 वर्ड हैं, उसकी तो खैर है कि बंदा 300 वर्ड तक चला जाता है। 300 वर्ड है, उसमें बंदा 250 वर्ड लिख दे, वो कौन से वर्ड उधर गिनती करेंगे बैठकर। उन्होंने एक अंदाज़ा ही करना है कि ये पेपर, ये तकरीबन 2 पेज हैं, तो इतने 2 पेज बन जाते हैं इतने अल्फाज के। आपने हैशे ज़रूर लगाने हैं। आप लोग इधर भी देख सकते हो कि, सॉरी, आप लोग इधर देख भी सकते हो कि इधर हमारे पास ये हैशे लगे हुए हैं। तो आपने हैशे ज़रूर लगाने हैं इसमें अपने पेपर में। उसके बाद ये इसमें तकरीबन 8 सवाल आएंगे और आपने 8 के 8 ही हल करने होंगे। अगर आपने पास होना है ना, तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने इस लिहाज से कॉस, इफेक्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये आपने तैयारी कर लेनी है। आपने लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, सेंटेंस, एक्सप्रेशन, ये आपने तैयारी कर लेनी है आपने लाजमी ये। इस तरह आप बआसानी इनमें पास हो सकते हैं। ये 3 पेपर मैंने शेयर किए थे। इससे पहले मेरी एक और वीडियो मौजूद है 14-24 पर, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। वो 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिहाज से है, उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये आपका 31 अक्टूबर को आप लोगों का पेपर है ये। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।